हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विथ राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी जून मंथली करंट अफेयर। जून महीने से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज की हमारी क्लास में 125 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू रहने वाले हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। भारत में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहना। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास को। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता अपने भारत ने। और किस टीम को हराया? तो साउथ अफ्रीका को हराया है। कितने रनों से? तो 7 रनों से साउथ अफ्रीका को हराया है 2024 के इस विश्व कप में। डिटेल से अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में, तो विजेता टीम रही है 2024 में, वो रही है भारत। और भारत के कप्तान कौन रहे 2024 के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में? तो वो रहे रोहित शर्मा। वही बात करते हैं उप विजेता टीम की, तो वो रही साउथ अफ्रीका और कप्तान रहे एडन मार्करम। बात करते हैं 2024 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण रहा? तो 9वां संस्करण रहा। और मेज़बान देश कौन कौन रहे, किसने किसने आयोजन किया? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज मेज़बान देश रही। प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट किसे दिया गया 2024 के फाइनल में? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया जसप्रीत बुमराह को। और मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया फाइनल में? तो वो दिया गया विराट कोहली को। वही बात करते हैं मोस्ट रन 2024 के प्लेयर कौन रहे? तो रहमानुल्लाह गुरबाज रहे, 281 रन, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर है। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जानिए तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। डिटेल से अगर हम जानिए विदेश सचिव के बारे में बात करें तो भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालयों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जिनकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 1950 को विदेश सचिव की स्थापना की गई। वही बात करते हैं मुख्यालय की, तो मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी के नए प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं, वो नियुक्त किए गए हैं प्रमोद कुमार मिश्रा को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए यानी फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्योति विज को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। वही बात करते हैं डिटेल से, तो ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी। यह फिक्की के पूर्व महासचिव शैलेश पाठक का स्थान लेगी। बात करें अगर फिक्की की, तो स्थापना की गई 1927 को, मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष है डॉक्टर अनीस शाह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है, यह सम्मानित किया गया 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से। राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है उषा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय वह स्थित है बिहार में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। डिटेल से अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की नए परिसर का उद्घाटन किया। वही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो 5वीं शताब्दी में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। वही बात करते हैं डिटेल से, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और राज्यपाल है यहाँ के वो है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ओके, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया, जिससे इनकी संख्या 82 हो गई? तो हाल ही में नए की बात करें तो 2 है, बिहार के नए 2 वेटलैंड को विश्व रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे।
तो देख लेते हैं दोनों को कौन कौन से हैं। तो 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत की 2 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला। इसी के साथ भारत में रामसर साइट की संख्या 82 हो गई है, यानी कि 82 हो गई है। नए 2 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि बिहार के जमुई जिले में स्थित है। इन दो को हाल ही में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, और इन्हीं ग्राम को रामसर स्थल का दर्जा बनने के बाद में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 82 हो गई है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर है बिहार। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2024 में अतिथि देश के तौर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया? तो इटली में स्थित G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें आपका राइट आंसर है वो है मार्क रूटे। ए ऑप्शन राइट आंसर है। वहीं अगर डिटेल से हम बात करें, डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो में अगले महासचिव बनेंगे। उन्होंने जेंस स्टोलेनबर्ग का स्थान लिया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की अगर हम बात करते हैं, तो नाटो की स्थापना की गई 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो कहाँ है नाटो का मुख्यालय? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सदस्य देश कितने हैं? तो कुल 32 सदस्य देश है नाटो के। नए सदस्य देश की अगर हम बात करें, तो 32वां देश सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो फिनलैंड मिला है। 2024 में 32वां 2024 में 32वां बना है स्वीडन, और 31वां कौन सा रहा? तो वो फिनलैंड रहा। 2023 में नाटो में शामिल हुआ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो सशस्त्र बलों के लिए पहली अपनी स्किन बैंक सुविधा की अगर हम बात करिए, तो हाल ही में प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने, तो भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए दिल्ली में आर्मी अस्पताल में अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा प्रारंभ की है। और बात करते हैं तो उद्देश्य इसका क्या रहा? तो देश भर में सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आग से जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी व स्किन से संबंधित अन्य बीमारियों का उपचार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश की अगर हम बात करें, तो वह हाल ही में बना है। वो बना है, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो सिप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या की अगर हम बात करें, तो वो हो गई है 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ईपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में भारत की रैंकिंग है वो है 176वीं। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, वो सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया विनोद गनात्रा को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने, तो प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को अयोग्य योग फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि विनोद गनात्रा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ली जी जिया ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल परीक्षण किया। तो ये पुल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये पुल? किस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें, तो वो है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किस बल्लेबाज ने टी20 में सबसे तेज शतक लगाया? तो करेक्ट आंसर है वो लगाया है साहिल चौहान ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा स्किल मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेंट्रल बैंकिंग द्वारा, वो सम्मानित किया गया आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया, कहाँ स्थित है ये स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय? तो यह स्थित है गुजरात में। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, डिटेल से अगर हम जानिए तो यूनेस्को ने गुजरात की स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया गया है। गुजरात की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट, तो गुजरात की स्थापना की गई 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है गुजरात की, वो है आचार्य देवव्रत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, और ये टीडीपी पार्टी से अपना संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो बने हैं, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष के तौर पे बने हैं सी अयाना पात्राडू। बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है, और ये टीडीपी पार्टी से है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 15वें मुख्यमंत्री है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बीजेपी पार्टी से अपना संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरामा पाडी किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बनी है? तो सुरामा पाडी की अगर हम बात करें तो हाल ही में इनको राज्यसभा के अध्यक्ष बनाया गया, तो ओडिशा के बनाया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये भी बीजेपी पार्टी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए? तो तेसम पोंगटे की अगर हम बात करें तो इनको हाल ही में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह है अरुणाचल प्रदेश के। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्किम के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग बने हैं। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, जो कि 6वें क्रम के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन कल्याण की बात करें तो आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री हैं। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो टॉलीवुड सुपरस्टार और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने 2024 के विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की पिथारपुरम सीट पर भारी मत से जीत हासिल की है। उनकी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पवन कल्याण को पंचायती राज व ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है अमरावती आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के आमरस को अगर हम बात करें तो इनको स्थान मिला है, वो मिला है, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ने स्थान की अगर हम बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 116 स्थान है। डिटेल से हम जानें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश की शांति का स्तर आकलन किया जाता है, जैसे वह हिंसा कितना है या फिर हिंसा का डर कितना है। 163 देशों में से भारत को 116वां स्थान मिला है। 2023 में बात करें तो भारत को 126वां स्थान था। इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 में सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। संस्करण की अगर हम बात करें तो 18वां संस्करण है, जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। शीर्ष 3 देश की अगर हम बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, वो इसकी शीर्ष 3 देश है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 की, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, ठीक है, 2008 से लगातार टॉप पे रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर पेलेग्रिनी में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी जो कि हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, तो वो बनी है, इसमें करेक्ट आंसर है स्लोवाकिया, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुरुष T20 विश्व कप में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बनी है। तो एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकी फर्ग्यूसन, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण अलास्का अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट है कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा। तो पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति के आयोजन की बात करिए तो वो करेगा अपना भारत, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है म्यूनिख में आयोजित इस प्रतियोगिता में, तो वो जीता है, इसका करेक्ट आंसर है सरबजोत सिंह ने। सरबजोत सिंह ने इसने गोल्ड मेडल जीता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 साल तक खाली रहने के बाद 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बनी है। तो राहुल गांधी, राहुल गांधी बनी है 10 साल के बाद में लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, ध्यान में रखिए। डिटेल से अगर हम जानें तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता चुने गए। राहुल गांधी अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। वह इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य। इससे पहले इनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी वर्ष 1989 और 90, उसकी माता सोनिया वर्ष 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकी है, लोकसभा के विपक्ष के पद पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024 में किसे राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया। तो राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया JP नड्डा को, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। ये गुजरात के राज्यसभा सांसद है। वही बात करते हैं मंत्रालय की, तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय JP नड्डा को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं एक बार फिर और ओम बिरला, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने तो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए NDA उम्मीदवार ओम बिरला के नाम पर प्रस्ताव रखा। विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम पर प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद में ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ओम बिरला की अगर हम बात करें तो कोटा बूंदी सीट राजस्थान से लगातार तीसरी बार सांसद बने गए हैं, तो और दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे ओम बिरला को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था भर्तृहरि मेहताब को, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, जो कि हाल ही में नियुक्त किया गया है अस्थायी अध्यक्ष, जो कि प्रोटेम स्पीकर के रूप से हम जानते हैं, जो कि एक सांसद होता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे साथी ध्यान में रखिए, ओके। इसके बारे में डिटेल से हम जानें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया। ओडिशा के कटक के सांसद है और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कार्यों को निर्वहन इन्होंने किया। उसके बाद में लोकसभा के नए अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से ओम बिरला को नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ओम बिरला से पहले लोकसभा अध्यक्ष के अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किए गए, तो वो नियुक्त किए भर्तृहरि मेहताब। इतना ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन नियुक्त किए गए। तो 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद नियुक्त किए गए, वो नियुक्त किए गए। इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। राइट आंसर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा इसमें क्वेश्चन में सबसे उम्रदराज भारतीय सांसद कौन है लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में। तो ध्यान में रखिए, वो है TR बालू, लगातार जिनकी आयु 82 वर्ष है, ठीक है।
18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद TR बालू DMK पार्टी से आते हैं और लोकसभा सीट है श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में सांसद कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद? तो वो बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। ये है इनकी फोटो। पुष्पेंद्र सरोज बने हैं सबसे कम उम्र के और ये कौशाम्बी के लोकसभा सांसद है। और डिटेल से अगर हम जानें तो इतिहास में अब तक सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष 3 महीने और 3 दिन है। ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीती है। इससे पहले क्योंझर सीट से चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा महिला सांसद थी। ठीक है, दोनों को इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? तो अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद की अगर हम बात करें तो वो है प्रियंका जारकिहोली। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जानें तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रियंका सिंह जारकिहोली कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकोडी से जीती है। अब तक की ये सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर जोले को 90,834 वोटों से हराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो 3.0 के देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने हैं वो बने हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है राम मोहन नायडू। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखिए और यह है इनकी फोटो। अगला क्वेश्चन है PM मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो सबसे अमीर मंत्री की अगर हम बात करें तो मोदी मंत्रिमंडल में वो है चंद्रशेखर पेमासानी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चंद्रशेखर पेमासानी TDP पार्टी गुटूर आंध्र प्रदेश सीट से चुनाव जीते हैं। ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 2024 लोकसभा चुनाव में बनाया शंकर लालवानी ने। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जानें तो सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से बीजेपी के शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों से जीते हैं। दूसरी बड़ी जीत है असम की धुबरी सीट कांग्रेस के रबीबुल हुसैन 10,12,000 वोटों से। तीसरी सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान 8,21,000 वोट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब तक के इतिहास में नाटो बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डालने का नेशनल रिकॉर्ड किस पर बना? तो नाटो बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डालने का रिकॉर्ड बना है वो बना है, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो बनी है नाटो पर सबसे ज़्यादा इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने? तो भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है JP नड्डा। अगला क्वेश्चन है भारत के नए कृषि एवं किसान मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है शिवराज सिंह चौहान बने हैं कृषि एवं कल्याण मंत्री। शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट है इनकी विदिशा मध्य प्रदेश। मंत्रालय दिया गया इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इन्होंने किसे हराया? तो भानु प्रताप शर्मा को। अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए ऊर्जा आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि ऊर्जा आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनी है? तो भारत के नए पंचायती राज मंत्री मत्स्य पालन मंत्री पशुपालन और डेयरी मंत्री बनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राम मोहन नायडू बने हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर है यह बनाया गया है अन्नपूर्णा देवी को। और इससे पहले कौन थी? तो वो थी स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से चुनाव हार गई है। और हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए कोयला एवं खान मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है नए कोयला एवं खान मंत्री बने हैं वो बने हैं प्रहलाद जी किशन रेड्डी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो चिराग पासवान बने हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? तो वो की है टेस्ट, ओडीआई और टी20 सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दिनेश कार्तिक ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया विजय भारती सयानी को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इन्होंने अरुण का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में WHO ने यह पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संगठन बेंगलुरु को, जो कि 1955 में इनकी स्थापना हुई। बी ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो खिलाड़ी है, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है क्लाउडिया शिनबाम। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो हल्ला टॉम्सडोटिर चुनी गई है आइसलैंड की नई राष्ट्रपति। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोल्ड रिजर्व करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो गोल्ड रिजर्व करने के मामले में देश की अगर हम बात करें तो वो है अमेरिका। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से क्वेश्चन को जानते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार गोल्डन रिजर्व करने के मामले में पहले स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के पास गोल्ड का 8,133.46 टन रिजर्व है। गोल्ड रिजर्व करने के मामले में भारत का स्थान है 9वां। टॉप 3 देश की सूची में बात करें तो अमेरिका, जर्मनी और इटली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है, नीति आयोग के निदेशक बने हैं आशीष कुमार दास। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का आयोजन किया गया कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया संजना ठाकुर को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, होनर प्रदर्शनी यानी कि भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया, इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो है बनेरघट्टा जैविक पार्क, कर्नाटक में। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखिए। डिटेल से अगर हम जाने तो दक्षिण भारत की फैली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कर्नाटक में वन स्थित पारिस्थितिकी पर्यावरण मंत्री इंदुर ईश्वर खांड्रे ने कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक पार्क में किया है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री है यहाँ के सिद्धारमैया और राज्यपाल है यहाँ के थावरचंद गहलोत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेविड वार्नर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो वो है जयपुर सैन्य स्टेशन। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश बन गया है पैराग्वे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया नवीन चंद्र झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है एनएस राजा सुब्रमणी को। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। बात करते हैं डिटेल से, तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो करोड़पतियों के पलायन के मामले में अगर भारत की बात करें तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है। तो भारत का चौथा शहर बना है विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला, वो बना है, इसमें राइट आंसर है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है स्कूल इन ए बुक्स पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई। तो ये लॉन्च की गई असम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई। तो पहली बार लिथियम खदान की नीलामी की अगर हम बात करें तो वो की छत्तीसगढ़ में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है। तो ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को 8वां स्थान मिला है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम जानें तो ब्रिक्स गेम्स 2024 के बारे में, तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किया जाता है जिसमें दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। आयोजन कजान रूस में किया गया 12 से 23 जून 2024 तक। इसका मेज़बान एक वर्ष के लिए ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता करने वाले देशों को बनाया जाता है। आधिकारिक संस्करण की बात करें तो ये फर्स्ट है। वही बात करते हैं टॉप 3 देश कौन कौन से रहे इसमें 2024 ब्रिक्स गेम्स में। तो रूस, बेलारूस, चीन और भारत की स्थान करें तो भारत का 8वां स्थान रहा। कुल पदक भारत ने 29 जीते जिसमें से 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर की बात करें तो अंबुबाची मेला असम में आयोजित हुआ। ए ऑप्शन राइट आंसर। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो अंबुबाची असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह जून महीने में आयोजित होता है। असम की बात करें तो स्थापना 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 का आयोजित किए गए। तो ये आयोजित किए गए सेंट ट्रोपेज फ्रांस में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया गिरिजा सुब्रमण्यम को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को भारत की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की क्रम बात करिए तो स्थापना की गई 23 जुलाई 1919 को और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो ये किस राज्य में है कोझिकोड शहर। तो कोझिकोड केरल में है। बी ऑप्शन क्वेश्चन राइट आंसर है। साथ ही ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कोझिकोड शहर की बात करें तो ये केरल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व विनेस रिपोर्ट 2024 को भारत में कौन सा स्थान मिला। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है विनेस रिपोर्ट 2024 में। तो 15वां स्थान मिला है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। फर्स्ट में इसमें यूएस से है और दूसरे नंबर पे है वो है चीन। ठीक है। 30 नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा इसमें वो है इंपॉर्टेंट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है तजाकिस्तान ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की गई। तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की गई वो की गई है हाल ही में श्रीलंका के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत सरकार निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है सुधाकर राव पापा को। बात करते हैं बीएसएनएल की भारतीय संचार निगम लिमिटेड की। तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है प्रवीण कुमार पुरवार। स्थापना की गई 15 सितंबर 2003 को। 2000 को की गई, 2003 नहीं 15 सितंबर 2000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है स्पेनिश ग्रेट प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो स्पेनिश ग्रेट प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नए सचिव के रूप में। तो करेक्ट आंसर है अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह कंपनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है
तो वो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, एक ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 53वीं जीएसटी परिषद बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो 53वीं जीएसटी परिषद बैठक के आयोजन की बात करें तो वो हुआ, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 53वीं जीएसटी परिषद बैठक का आयोजन, तो यह हो जाएगा दिल्ली में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक देने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गई है 2024 के T20 विश्व कप में, वो है पैट कमिंस। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, साथ ही ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के पद पर नियुक्त किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, तो प्रदीप सिंह खरोला को। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के किस वर्ष तक राज्य में मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक गहन अभियान शुरू किया गया? तो 2000 बात करिए तो 2027 तक मलेरिया को मुक्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मनोज जैन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने मे पावो नुर्मी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने 2024 के इस गेम्स में मेडल की अगर हम बात करें तो वो जीता है गोल्ड मेडल। सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। डिटेल से अगर हम बात करें तो ओलंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट में पावो नुर्मी गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 85.97 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर यह उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में टॉप 3 खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे है भारत के नीरज चोपड़ा, उसके बाद में फिनलैंड के टोनी केरेनन और उसके बाद में फिनलैंड के ओलिवर हेलेडर, ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया गया है ना मालाबार नदी महोत्सव? तो कोझिकोड केरल में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर होगा? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो वह होगा, इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है पीटर पेलेग्रिनी ने। नेक्स्ट है हेमिस तेशेचू महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो यह मनाया गया लद्दाख में। लद्दाख में मनाया गया हेमिस महोत्सव। हेमिस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो लद्दाख के हेमिस मठ में हर साल ये आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने में 10वें दिन मनाया जाता है। आमतौर पर यह जून या जुलाई में पड़ता है, तो ध्यान में रखेंगे हेमित महोत्सव लद्दाख। नेक्स्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारत का मुंबई शहर शामिल है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना बन गई है 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। पहले की अगर हम बात करें तो वो है मिताली राज। मिताली राज है जो फर्स्ट है और दूसरे स्थान पे है स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन है 3 दिवसीय रजो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3 दिवसीय रजो उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। डिटेल से बात करते हैं तो हर साल उड़ीसा में नारीत्व का जश्न मनाने के लिए 3 दिवसीय रजो उत्सव का राजा संक्रांति का आयोजन किया जाता है। इस समय को धरती माता भूदेवी का मासिक धर्मकाल माना जाता है जो प्रजनन क्षमता का संकेत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मई 2024 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 का मई मंथ का यह पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है गुड्डा केस मोती और चमारी अट्टापट्टू, इन दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का स्थान दूसरा है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट स्थान पे है चीन, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, उन्होंने कौन सी बार यह पद संभाला है? तो अजीत डोभाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने यह पद संभाला है, वो संभाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आंसर हो जाएगा एनएसए के
हाल ही में बने हैं सुरक्षा सलाहकार, जो तीसरी बार बने हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? करेक्ट आंसर है, ये बनी है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव बनी है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट है, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2024 जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? तो पहली भारतीय घुड़सवार बनी है वो बनी है श्रुति बोहरा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किस राज्य मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो वो किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कौशल्या कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः क्या किया गया? तो कौशल्या कोटोली तहसील का नाम बदलकर हाल ही में किया गया जोशीमठ नगर इनका भी। तो इनका ज्योतिमठ नगर का नाम किया गया ज्योति नगर, और कौशल्या कोटोली तहसील का किया गया वो किया गया कैंची धाम। ज्योतिर्मठ और कैंची धाम किया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी है ईएसए, जो कि यूरोप की है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत के स्थान की बात करें तो 129वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वर्ल्ड लीग ऑफ के लिए सूर्य सागर बने हैं, जो कि पहले भारतीय बने हैं गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 में पुरस्कार किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है विश्व अंडर 17 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है वो भारतीय खिलाड़ी है। इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो है आर प्रज्ञानंद। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा वो देश है, इस क्वेश्चन में राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण का आयोजित किया गया? तो जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो किया गया योकोसुका जापान में। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। डिटेल से अगर हम बात करें तो जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का आयोजन जापान के योकोसुका में किया गया। संस्करण रहा इसका 8वां जिमेक्स 24 की अगर हम बात करें तो जिमेक्स भारत और जापान देशों की नौसेनाओं के बीच एक वैश्विक नौसेना अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2012 जापान में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो टॉप 20 में शामिल होने वाले भारत के एकमात्र बंदरगाह की अगर हम बात करें तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। डिटेल से अगर हम जानें तो भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो वैश्विक कंटेनर पोर्ट सूचकांक प्रदर्शन 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह है। टॉप 3 बंदरगाह की अगर हम बात करें तो यांगसान बंदरगाह चीन का, सलाला है बंदरगाह ओमान का, और खलीफा है बंदरगाह है वो संयुक्त अरब अमीरात का है टॉप 3 में। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2025 को। और यह है आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इस क्वेश्चन का जवाब सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और ये थी दोस्तों आज की हमारी 125 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली जून मंथ की इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन करना। साथ में ये भी बताना कि आपकी जो आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है किस प्रकार लग रहा है, आपके अध्ययन में किस प्रकार हेल्पफुल बन रहा है। तो लगातार बने रहिए, और जो भी भाई क्लास में पहली बार है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार डेली नए कुछ अपडेट पाने के लिए, जिससे कि तैयारी आपकी और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। तो मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।